राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस कहानी की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस कहानी से जो हमें सार मिलेगा, जो हमें शिक्षा मिलेगी, वो यही कि जो इंसान हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, तो आज की इस कहानी से प्रेरणा यही है कि स्वर्ग हो चाहे नरक हो, दोनों की जो भी सीमाएं हैं वो हम ही निर्धारित करते हैं। दोनों के जो परिणाम हैं वो भी हम मनुष्य द्वारा ही तय किए जाते हैं। ठीक है। और कहानी के जिस मोड़ पे आज हम लोग चल रहे हैं, उस मोड़ में अगर किसी चीज़ की प्रधानता है तो वो कर्म की है, मेहनत की है, परिश्रम की है, लगन की है, और सबसे बड़ी विश्वास की है। राधे राधे। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक बूढ़ी मैया बहुत बुज़ुर्ग थी, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया तो उन्हें यमराज जी लेने आए। यमराज जी जैसे उन्हें लेने आए तो बूढ़ी मैया की आत्मा ने कहा, तो कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे, स्वर्ग में या नरक में? यमराज जी ने कहा कि मैया, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपको ना स्वर्ग की यात्रा करनी होगी ना नरक की, आप सीधे प्रभु के द्वार पे जाएंगी। पहले तो बड़ी मैया बड़ी खुश हुई और उन्हें संतुष्टि भी हुई कि प्रभु की शरणों में उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन उनके मन में फिर भी एक बात आई, तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि मैं प्रभु के द्वार जा रही हूँ, मुझे अत्यंत खुशी है, लेकिन जब मैं जिंदा थी तो मैंने बहुत सुना था कि ऐसे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। तो मुझे स्वर्ग और नरक देखने की अभिलाषा है। चूँकि मैया के कर्म इतने अच्छे थे कि यमराज ने उनकी ये छोटी सी इच्छा पूरी करने की सोची और वो पहले मैया को नरक ले गए। जैसे ही मैया यमराज जी के साथ नरक के द्वार पे पहुंची, वहाँ बहुत रोने की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ बहुत पीड़ा थी, जो देखने से पूर्व ही मैया पीड़ा की अनुभूति कर पा रही थी। जब मैया वहाँ गई तो उन्होंने देखा वहाँ के लोग एकदम दुर्बल, पतले, मानो कितनी पीड़ा से ग्रस्त हो वैसे तड़प रहे थे। तो मैया ने वहाँ एक से पूछा कि तुम लोग इतना क्यों रो रहे हो और तुम लोगों की ये अवस्था इतनी ख़राब क्यों है? तो उसने कहा, उसे व्यक्ति की आत्मा ने, कि जब से आए हैं तब से ही हम भूख प्यास से व्याकुल हैं, तो निश्चित थी हमारी ये अवस्था होगी ही। तो तभी मैया की नज़र वहाँ पड़े एक पतीले पे गई। बहुत बड़ा पतीला था, करीब वो पतीला वहाँ के मनुष्य से भी 300 फीट ऊंचा था, और उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच भी रखा हुआ था। तो मैया ने कहा, ये क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, ये पतीला है, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है जिसकी खुशबू आ सकती है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते। तो मैया ने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि ये इतना ऊंचा है, वहाँ तक जाएगा कोई कैसे, और जब जाएगा ही नहीं तो खाएगा कैसे? तो इसीलिए सब खाना रहते हुए भी सब भूख प्यास से व्याकुल है, और इसी वजह से हम सबकी ये अवस्था है। मैया को सहानुभूति हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तभी यमराज जी ने कहा, मैया चलो, अब तुमको स्वर्ग के दर्शन करा दूँ, तब तुम्हें प्रभु के पास छोड़ना है। मैया बोली, ठीक है चलो। जैसे ही मैया यमराज जी के साथ स्वर्ग के द्वार पे पहुंची, वहाँ बहुत वातावरण वहाँ का बहुत मनमोहक, वहाँ दूर से ही लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही, सब खुशी से, प्रसन्नता से, सबके चेहरे खिले हुए। तो मैया वहाँ गई तो वहाँ भी जैसा जैसा वातावरण नरक में था वैसा ही वातावरण यहाँ भी था, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे पे हंसी थी, खुशी थी, ये प्रसन्न थे।
तो मैया ने कहा कि किसी से पूछा पहले मैया ने कि, और उनको सबसे पहले वहाँ पे भी सेम उसी तरीके की पतीला दिखाई दिया जैसा उन्होंने नरक में देखा था। तो जब उन्होंने स्वर्ग में वो पतीला देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें खीर है। तो वहाँ के व्यक्ति ने कहा हाँ। तो मैया ने कहा तुम लोग खाते कैसे हो इसे? तो उस व्यक्ति की आत्मा ने कहा कि प्रभु ने जब हमें इतना बड़ा पतीला में खीर प्रसाद दिया ही है तो हम मेहनत करते हैं। यहाँ प्रभु ने इतना सुंदर वातावरण दिया है, पेड़ दिए हैं, झरने दिए हैं, तो हम पेड़ों से लकड़ियाँ काट के उसकी सीढ़ी बनाई है हम लोगों ने, और उस सीढ़ी को लगाकर हम फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे खीर निकालते हैं और सब मिल के खाते हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस तरीके से हम लोग का पेट भर जाता है। तो आशय यही है कि प्रभु ने जो वातावरण नरक में दिया था वही वातावरण स्वर्ग में भी दिया। जो खीर का पतीला नरक में था वही खीर का पतीला स्वर्ग में भी था। अब नरक में जो व्यक्ति गए थे या नरक में जो लोग थे उनका उनका कहना था कि उनको कुछ भी चीज़ हाथ में परोसी जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन स्वर्ग में भी वही परिस्थिति होने के बावजूद वहाँ लोग मेहनत कर रहे थे, मिलजुल के खा रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, और इस तरीके से वो हंसी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हम सब चाहे हमने गलत कर्म किए हों या हमने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन हम हैं तो प्रभु की संतान। प्रभु हमें दो नियत नहीं रखता। अगर किसी चीज़ का अगर अंतर है तो वो हमारे कर्मों का अंतर है, वो हमारे परिश्रम में अंतर है। तो यहाँ कहने का आशय यही है कि अगर हम कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम आचरण से रहेंगे, हम प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे, हमें खुशी होने का मौका अवश्य देंगे। राधे राधे।